आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मोटिव ये है कि जब भी तुम कोई भी चीज़ नई लो या फिर फ्लैट लो, रेंट पे घर लो, तो उसके पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में जान लेना चाहिए। और जब तुम विजिट करो वहाँ पे तो पूजा पाठ, भगवान जी की स्थापना ये सब करा लेनी चाहिए। एक मेरा दोस्त है आनंद, पहले दिल्ली रहता था, फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गया था। अब वो दोबारा से दिल्ली आ चुका है, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुंबई का। वो वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करता था। तो वहाँ पे उसकी एक मुलाकात हुई एक लड़की से, साक्षी नाम की लड़की से। मैं उन दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे 1-2 साल, ठीक है। अगर हमको कंफर्टेबल लगा तो हम आगे जाके शादी में बदल देंगे इस रिश्ते को। तो उन्होंने बोरीवली में, मुंबई में बोरीवली में 20वें माले पे रेंट पे फ्लैट लिया। लिविंग रिलेशनशिप में रहे। 1-2 दिन तक उनका सब बढ़िया था, नॉर्मल था। लेकिन चौथे दिन से उनके साथ अजीब-अजीब सी चीजें होने लग गई। लाइक जब वो सुबह-सुबह जब ऑफिस जाते थे, वो सारी लाइटें बुझा के जाते थे। जब वो आते थे तो ड्राइंग रूम और किचन की लाइट उनको खुली मिलती थी। तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया काफी टाइम तक। तो उनके साथ तो उन्होंने एक काम वाली भी हायर करी काम करने के लिए, क्योंकि उन दोनों के पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। वो सुबह जाते थे, रात को आते थे। काम वाली के साथ उसका बच्चा भी आता था, जो कि उनके ड्राइंग रूम, किचन, सारे सारे रूम की चीजें इधर उधर कर दिया करता था, उथल पुथल कर दिया करता था हर चीज। तो वो दोनों भी इस चीज को इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुंबई बहुत फास्ट सिटी है, काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। उनको ये भी लगता था, उनको डर लगता था कि अगर हम इस काम वाली को कुछ बोलेंगे तो ये काम छोड़ के ना चली जाए। तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। तो एक दिन तो बहुत ज्यादा अजीब चीज हुई उनके साथ कि काम वाली का बच्चा, उस दिन उनकी छुट्टी थी। वो जैसे सुबह उठते हैं तो काम वाली का बच्चा उनके घर में होता है। वो सारी चीजें इधर से उधर कर देता है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपना बच्चा यहाँ पे छोड़ के सामने वाले के घर में काम करने गई होगी। तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। वो 1 घंटे तक उसका वेट करते हैं, काम वाली का। 1 घंटे के बाद जब उनका पारा हाई हो जाता है, कोई भी पर्सन अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ के कैसे जा सकता है किसी के घर में। वो सामने वाले के घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कभी काम वाली आई है। तब वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कोई काम वाली नहीं है। तो फिर वो वापस अपने घर में जाते हैं, तो वहां से काम वाली का बच्चा नहीं होता उनके घर में। वो सोचते हैं वो ले गई होगी अपने बच्चे को। तो एक दिन क्या होता है कि है ना, आनंद की ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है। वो साक्षी को बोलता है कि मैं तुम्हें घर पे मिलता हूँ। जब वो घर पे जाता है, अपने वॉशरूम की तरफ जाके बढ़ता है, वॉशरूम का जैसे दरवाजा खोलता है तो वाइट वाइट टाइलों पर लाल कलर का खून लगा होता है। उसका पूरा वॉशरूम खून से लाल होता है। वो एकदम से डर जाता है। वो अपने बेडरूम की तरफ भागता है। भागते भागते वो जैसे ही अपने बेडरूम की तरफ पहुंचता है, उसके बेड पर उसकी काम वाली का बच्चा खेल रहा होता है। तो उस काम वाली के बच्चे ने अपने अंगूठे को मुंह में लिया होता है। वो चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम वाली का बच्चा बस हल्की से उसकी तरफ देखता है और हल्की से एक स्माइल देता है, जैसे कि इस घर को लेकर काफी सारे रहस्य हो उसकी स्माइल में। वो और ज्यादा डर जाता है। वो भागते भागते वो बाहर चला जाता है। वो साक्षी को फोन मिलाता है, कहता है कि बहुत ज्यादा अजीब चीज हो रही है यहाँ पे इस घर में, तुम जल्दी आओ। तो साक्षी डर के मारे आती है, जल्दी जल्दी आती है। तो साक्षी और आनंद है ना, बाकी के फ्लैट के लोगों को इकट्ठा करके अपने घर में जाते हैं। वो देखते हैं वॉशरूम में, वहाँ पे सब नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता। आनंद बताता है कि यहाँ पे काम वाली का बच्चा खेल रहा था। तो साक्षी कहती है, रात के 11 बज रहे हैं आनंद, अभी कैसे आएगा? अभी वो तो काम वाली का आने को कोई टाइम भी नहीं है, उसके बच्चे का भी आने को कोई टाइम नहीं है। फिर आनंद साक्षी उसकी बात पे भरोसा करती है। साक्षी और आनंद दोनों मकान मालिक को बुलाते हैं। बुलाने के बाद मकान मालिक जब आता है, मकान मालिक को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मकान मालिक बताते हैं उस घर का रहस्य कि भारी कर्ज होने की वजह से इस फैमिली ने अपने आप को फांसी लगा ली थी और आत्महत्या कर ली थी। वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो साक्षी और आनंद दोनों ही एक फैसला लेते हैं कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम कल ही शिफ्ट कर देंगे। तो उस रात वो जैसे तैसे निकाल लेते दहशत से।
वो जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह उठते के साथ ही पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैकिंग स्टार्ट करते करते एकदम सुबह सुबह उनके घर की बेल बजती है। वो और ज़्यादा डर जाते कि अब कौन आया इतनी सुबह। उनके दिमाग में वही चल रहा होता है रात भर असली। तो वो जैसे गेट खोलते हैं तो काम वाली बाई होती है। काम वाली बाई से वो दोनों बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा रोज़ आता है, चीज़ें इधर उधर करने लग जाता है, इस तरीके से। तो इन सबकी बातें सुनने के बाद काम वाली बाई एक ही चीज़ बोलती है कि मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, ना ही मेरी कोई शादी हुई है। तो वो दोनों और ज़्यादा डर जाते हैं। फिर वो उसी वक्त पैकिंग का सामान लेके उस घर को शिफ्ट कर देती है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यह है कि तो कहीं पर भी जाओ तुम पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में जान लो कि अभी हो क्या रहा है। जैसे तुम कोई चीज़ बाइक लेते हो, कार लेते हो तो पूजा करवाते हो, तो वैसे घर की भी होनी चाहिए।